स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में विषय इंग्लिश की रेमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 वर्कशीट कर ली हैं, अगर आपने देखी है तो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग आउटकम से। द लर्नर अंडरस्टूड द सिचुएशन आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। जो बाहर का वातावरण है स्कूल से बाहर का, उसको भी समझना चाहिए लर्नर को, जो सीखने वाला है उसको। लर्निंग स्किल वही रहेंगी, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अगला देखिए, अंकिता रीड दैट अबाउट द स्कीम इन ए न्यूज़पेपर। सी रोड द इंफॉर्मेशन ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। अंकिता ने एक स्कीम देखी अखबार पे, तो उसने क्या किया, उस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखकर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी। स्कीम क्या थी? नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। स्कीम थी जो राष्ट्रीय स्कीम है, ये गर्ल्स के लिए, जो 9वीं पास करके 10वीं में आती हैं उनके लिए। टू प्रमोट द एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 14 से 18 एट सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज, स्पेशली दोज हु हैव पॉज्ड क्लास 8th, टू एनकरेज द गर्ल्स फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव टू गर्ल्स फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड इन मई 2008। ये स्कीम है जिसके अंतर्गत जो बच्चे, जो लड़कियां होती हैं 14 से 18 साल तक की, उनको सेकेंडरी स्कूल मतलब कि 10वीं पास करवाने के लिए इनिशिएटिव है, ये स्कीम लाई गई थी। जो कि जो लड़कियां कक्षा 8 के बाद अपनी पढ़ाई रोक देती हैं उनके लिए ये स्कीम है, जिसके क्या कर सकती हैं, वे आगे पढ़ाई कर सकती हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल SC/ST गर्ल हु हैव पास्ड क्लास 8, सारी SC/ST गर्ल जो कक्षा 8 पास कर चुकी हों। गर्ल्स हु हैव पास 8th एग्जामिनेशन फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड एनरोल फॉर 9th इन स्टेट यूटीज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल। या फिर जो लड़कियां कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय में पढ़ी हुई हैं 8th तक, या फिर उन्होंने एनरोलमेंट किया हुआ है 9वीं में स्टेट बोर्ड में, या फिर यूटी बोर्ड में, यूनियन टेरिटरी बोर्ड में। गर्ल्स शुड बी बिलो 16 ईयर एज ऑन March 31। इसमें एक शर्त और है, उनकी जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 16 साल से कम, कक्षा 9 में ज्वाइन करने के लिए। तो ये पूरी स्कीम है, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। उसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच एज ग्रुप इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम? 14 से 18 साल तक, सी आएगा पहले का। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज नॉट डिस्क्राइब द स्कीम अप्रोप्रिएटली? सी आएगा इसका भी। अगला है थर्ड, डू यू थिंक दैट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द गिवन अबव यू कैन अप्लाई फॉर द स्कीम? इफ यस और नो, एक्सप्लेन योर आंसर विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल इन डिटेल। तो जैसे कि मैं लड़का हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? नो बिकॉज आई एम ए बॉय। और लड़कियाँ लिखेंगी अगर स्कीम आपको फ़ायदेमंद लगी नोटिस बोर्ड पे तो आप अप्लाई करना चाहेंगी या नहीं। अगर लड़कियाँ अप्लाई करना चाहती हैं तो वह लिखेंगी कि हम SC/ST से बिलोंग करते हैं, हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी इस वजह से। या फिर जो लड़कियाँ अप्लाई नहीं कर सकती हैं वे इसमें लिखेंगी नो बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल। और बॉयज़ लिखेंगे नो बिकॉज आई एम बॉय। अगला देखिए चौथा, व्हेन वॉज द स्कीम लॉन्च्ड? मई 2008। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम टू प्रमोट द एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड? नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अगला है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ 9th अकॉर्डिंग टू द स्कीम? बिलो 16 ईयर। तो बच्चों ये था हमारा कार्यपत्रक नंबर 9, वर्कशीट नंबर 9 कक्षा 9 के लिए। जुड़े रहिए चैनल से, धन्यवाद।